आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में। यहां रहते हैं 5 भाई बहन। इनमें सबसे बड़ी हैं बहन साक्षी, जो अभी सिर्फ 17 वर्ष की हैं। इन पांचों के माता पिता का निधन हो चुका है। ऐसी कम उम्र में बहन साक्षी काम करके किसी तरह अपने पूरे परिवार का घर गुजारा कर रही थीं। हालात बेहद कठिन थे, लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस लाचार परिवार तक पहुंची और जरूरत की सभी आवश्यक राहत सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से क्या क्या राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है गांव अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और दर्शकों, कोई भी परिवार जिसे 2 वक्त का अनाज तक नहीं मिलता, जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं हमारे इस भारतवर्ष में। और वहीं पर दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चला रहे हैं, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जिस मुहिम के तहत कोई भी ऐसी दंपत्ति, कोई भी ऐसा परिवार जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी खाने तक नहीं है, ऐसे परिवार को ढूंढा जा रहा है और उनकी मदद करी जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, इस मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को ढूंढा जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या फिर जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर वो किसी न किसी चीज़ से परेशान है। किसी को इस प्रकार की बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो सकती, या फिर और भी अन्य तरीक़ों से उनको देखा जा रहा है और आंका जा रहा है कि वो समर्थ हैं या नहीं। इस करके उनकी मदद करी जा रही है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इसी प्रकार से आज हम मौजूद हैं गांव अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर एक परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की ओर से एक टीम आई पड़ी है, और आज उस पूरी चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, जिस परिवार के पास आज हम जा रहे हैं उसको तीसरी बार ये मदद मिलने जा रही है, और हम ये पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्या सच में यहाँ पर निरंतर मदद दी जा रही है या फिर नहीं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के अंदर। तो दर्शकों, फिलहाल के समय में अभी हम उस घर में आ चुके हैं और हमारे सामने वो परिवार भी है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टीम आई हुई है मदद करने के लिए। और यहाँ पर जो मदद दी जा रही है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वो परिवार है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर ये जो मदद दी जा रही है, ये इस बार तीसरी बार जो है ये मदद दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसमें। और हम फिलहाल में अभी जानेंगे सबसे पहले कि इस परिवार के क्या विचार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, तो बेटा ये जो मदद दी जा रही है आपको, ये लगभग इस बार तीसरी बार इस बार आपको मदद दी जा रही है,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पहले मदद दी जा रही थी आपको और फिर आपने जिन जिन चीज़ों के लिए इनसे बोला गया कि हमें पढ़ने के लिए सामान चाहिए, या फिर उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपके जीवन में उससे थोड़ी बहुत आपको मदद मिली है? हाँ। जैसे आप अभी स्कूल जा रहे होंगे, तो उसमें आपको क्या मदद मिली, या फिर जो आपका डेली जीवन चलता है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहले से तो ठीक है। तो दर्शकों, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, तो दर्शकों यहाँ पर पड़ोस में रहने वाली एक दादी जी हैं, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये इनकी देख रेख में ही रहते हैं बच्चे। अभी फ़िलहाल में बच्चे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इनसे ही थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बच्चों की पहले स्थिति थी और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 2 बार मदद आई, अब ये तीसरी बार है। तो मदद आने से पहले और अब जो ये मदद आई है, इससे इनकी जीवन की स्थिति में क्या सुधार आया है? अच्छी मदद हो रही है, अच्छी देखभाल हो रही है, सही जो पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों ने मदद मांगी थी, तो क्या अब बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? नहीं, अब परेशानी नहीं है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से टीम आई थी, तो यहाँ पर बच्चों को जो है वो शिक्षा से रिलेटेड भी वस्तुएं प्रदान करी गई थी। और इस बार भी हम देखेंगे कि क्या सामान जो है वो थोड़ा सा कम करा गया है, या फिर क्या जो है सामान बढ़ा करके दिया गया है। इस चीज़ को जानने के लिए हम चलते हैं अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, वहाँ पर एक सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए। नमस्कार सर। साहब जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस बार सामग्री आई है, इसमें कोई फेर-बदल या फिर कुछ घटाया गया हो या फिर बढ़ाया गया हो? हाँ जी, इसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको जो परिवार को हेल्प दी जा रही है, इन्होंने अभी 2 दिन पहले एरिया सेवादार को कॉल करके बताया कि हमें जैसे 10th की मैथ की एक बुक चाहिए और कुछ रजिस्टर्स और पेन चाहिए, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए वो सारा सामान भिजवाया है। मतलब बच्चों ने आपको कॉल करा और उसके बाद आपने मतलब जो भी उनको चीज़ों की ज़रूरत थी वो आपको बताई, और उसके बाद आप वो सामान भी यहाँ पर लेकर भी आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे द्वारा वो सामान इनके लिए परिवार के लिए भिजवा दिया जो आपके सामने है। अच्छा, तो इस बार क्या-क्या सामग्री आई है इन बच्चों के लिए? सर, आप बताना चाहेंगे कि इस बार क्या-क्या सामग्री आई है इन बच्चों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। परमात्मा की जो ये अन्नपूर्ण महिमा चल रही है, और इस मुहिम के तहत परमात्मा हर बार एक किट भिजवाते हैं मालिक की दया से, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनकी जो डिमांड होती है, वो भी परमात्मा की दया से दी जाती है। इस बार जैसे कॉपी किताब की इनकी डिमांड थी, तो वो दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये किट में इस बार ये आलू है 5 किलो, 5 किलो प्याज है, 25 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है, ये मूँग दाल है, ये चने हैं, ये 1-1 किलो 2 दूध के डिब्बे हैं चाय बनाने के लिए, ये 5 किलो चावल है, ये 1-1 लीटर सरसों का तेल है, ये अचार है जी, और ये पीली दाल, चने की दाल, ये चाय पत्ती है, ये बेसन है, ये नहाने का साबुन है, ये सर्फ कपड़े धोने का, ये कपड़े धोने का साबुन, ये लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, जीरा। और ये जो जैसे डिमांड की गई थी किताबों की, तो ये बच्चों के लिए किताब है, 10th क्लास की मैथ की किताब है, ये इनकी रजिस्टर्ड जो इन्होंने मांगे थे नोटबुक वगैरह, ये पेन है, ब्लैक पेन 2 पैकेट, और एक ये ब्लू पेन ये अलग से है, और ये एक ब्लैक, ये 3 पैकेट ब्लैक हैं और एक ब्लू का है। तो परमात्मा की दया से ये सारी चीज़ें इनको उपलब्ध कराई गई हैं आज, और आगे जैसे भी कोई इनकी और डिमांड होगी तो मालिक की दया से वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि ये सभी सामान जो है वो इस बार इन बच्चों को मदद के रूप में दिया जा रहा है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं राहत सामग्री में सिर्फ राशन ही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। इन सब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये रोटी का सामान है, यानी कि जो अन्न का सामान है जिससे परिवार का जो है वो पेट चलता है, पेट भरता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सिर्फ इस चीज़ पे नहीं, शिक्षा पर भी जो है वो इधर ध्यान दिया गया है। बच्चों ने इनको फ़ोन करके बताया था और बोला था कि हमको 10वीं क्लास की एक मैथ की बुक चाहिए और कुछ नोटबुक्स चाहिए। तो यहाँ के जितने भी एरिया सेवादार हैं उन्होंने ये बात सुनी, और 2 दिन बाद में आज ये यहाँ पर मदद के साथ में जो हमको ये सामग्री दिख रही है उसके साथ में वो सामान भी यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। और
ये बहुत अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के तहत सिर्फ और सिर्फ अन्न का नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि चिकित्सा और शिक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं, और साथ में जिन परिवारों के पास में मकान नहीं है उनकी इस मकान बनाकर भी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो सामान है वो आप देखेंगे कि 5 किलो आलू रखे गए हैं उच्चतम क्वालिटी के। उसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि 5 किलो प्याज भी है, यहाँ पर आपको 4 किलो चीनी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर 25 किलो आटा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर 2 दूध के डब्बे हैं 2 किलो, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये हरी मूंग दाल है, और ये आपके ये काले चने हैं, ये आपके पीली मूंग की दाल है, ये चना दाल है, ये जीरा है, धनिया है, हल्दी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि नमक है, और ये आपका कपड़े धोने वाला साबुन है, ये लाल मिर्च है, वहीं पर आप बेसन भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और ये नहाने का साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए सरफ भी दिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये 2 लीटर तेल है, और ये अचार भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और उसके अलावा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बच्चों ने जो है यहाँ पर 10वीं कक्षा के लिए एक किताब की भी जो है वो प्रार्थना करी थी, तो वो किताब भी यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि ये रजिस्टर देखिए आप, ये रजिस्टर भी जो है ये पूरे के पूरे ये 1.5 दर्जन जो है यहाँ पर रजिस्टर मुहैया करवाए गए हैं, और उसके साथ में पेन भी जो है वो बच्चों को दिया गया है। और इस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो पीछे ना छूटे। एक बार फिर से आइए चलते हैं, हम बात करते हैं बच्चों से कि अब उनको कैसा महसूस हो रहा है, जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करी, जिस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड करी, वो उनको वहाँ पर अब कैसा महसूस हो रहा है। तो क्या नाम है बेटा आपका? वरुण। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अब छोड़ दिया, अच्छा, आपने अभी पढ़ना छोड़ दिया, कोई वजह इसके पीछे खास? काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी आप काम कर रहे हैं। बेटा आप कौन सी क्लास में? 10th में। तो वो जो किताब आई है अभी मैथ्स की, वो आपने ही फ़ोन करा था इनको? हाँ। अच्छा, मेरे को इस बात की ये बताइए कि आज जो ये यहाँ पर पूरी टीम आई है, उसके लिए ये अपने आप आई है या फिर आपने फ़ोन करा था आने के लिए? नहीं, हमने फ़ोन करा था इनके आपने पास फ़ोन करा था। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? कि आपको जिस चीज़ ज़रूरत है वो बता देना। अच्छा, तो मतलब आपको रजिस्टर और ये पेन चाहिए थे साथ में, तो वो आपने वो भी बताया। हाँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब ये जो आपने जो भी चीज़ की डिमांड करी है वो आपके पास आई है, तो शायद से अब आपकी जो शिक्षा है उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, है ना? दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ बोल भी पा रहे हैं, तो बहुत कम बोल पा रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर हैं तो हमको पता है बच्चे काफ़ी खुश भी हैं, और आपको देखने से भी लग रहा होगा बच्चे थोड़े से सहमे हुए हैं, पर कोई बात नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारी की सारी मदद करी गई है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरी मुहिम का संचालन कर रहे हैं, और इसका सारा का सारा श्रेय जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। अन्नपूर्णा मुहिम उन लोगों के लिए है जो वास्तव में लाचार हैं, या फिर जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर कोई जो घर का मुखिया जो है वो बीमारी से ग्रस्त है। दर्शकों, इसके साथ में ही उन परिवारों को, ऐसे ही परिवारों को खोजा जा रहा है, और खोज करके उनकी इस तरीके से ही मदद करी जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाना है। तो अभी यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो इस समय अभी जेल में हैं, और जेल में रहने के बावजूद भी इतनी बड़ी मुहिम का वो संचालन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। जैसे सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबको प्रकाशमान करता है और सबको ऐसे लगता है कि वो हमारे ही पास है, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। वो जेल में होते हुए भी पूरी सृष्टि का पालन
कर रहे हैं। तो सर हमारे दर्शकों को एक बार आप अगर बताना चाहें फिर से तो बता दीजिए कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका उद्देश्य ये है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, वह समाज में कोई भी जो लाचार परिवार हैं, बच्चे हैं, वो अशिक्षित या भूखे ना रहें। बल्कि संत रामपाल जी, हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जियों ने एक सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं है, इसके अलावा जैसे नेत्र चिकित्सा कैंप भी लगता है, देहदान का कैंप लगता है, रक्तदान लगता है और डेंटल एक कैंप लगता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश और ज्ञान के अनुसार जितने भी लगभग 12 आश्रम है इंडिया में, उसमें हजारों बेटियों की जो शादियां संत रामपाल जी महाराज बगैर दहेज के कराते हैं और उनको भोजन भी अपने ही तरफ से उनको खिलाते हैं हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। और अब संत रामपाल जी महाराज की हम शरण में आए हैं तब से, और अब इन बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पे दया बख्श दी है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर इन फ्यूचर में, भविष्य में अगर इन बच्चों को दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? देखिए, परमात्मा की दया से अब तीसरी बार यहाँ पर ये परमात्मा की अन्नपूर्णा मुहिम आई है और पहले भी इनको कार्ड दिया गया है और उसी कार्ड के जरिए ये हमारे पास कॉल करते हैं और फिर जैसे ही संपर्क होता है हम तुरंत इनके पास वो सामग्री लेके आ जाते हैं। और इस बार फिर से हम कार्ड इनको दे के जाएंगे। ये हमारा कार्ड है। दर्शकों एक बार अगर कैमरामैन एक बार आपको तरीके से दिखा देंगे, ये कार्ड है और इन्होंने बताया है कि नंबर लिखे हुए हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि इसके पीछे ब्लॉक सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कार्ड भी इनको दिया जा रहा है। और ये इन्होंने ये बताया है साथ में कि इस कार्ड के पीछे जो है यहाँ के आसपास में जो सेवादार रहते हैं उनके नंबर भी लिखे हुए हैं और इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस पर फ़ोन करके ये उनको बता सकते हैं। और जैसे इस बार ये मदद आई है, जैसे बच्चों ने बताया था फ़ोन करके कि हमको कॉपी किताब चाहिए, तो वैसे ही उनको वो भी मदद दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी यहाँ पर मदद दी जा रही है, ये सभी की सभी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दी जा रही है। इस मुहिम का पूरा संचालन संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए ज़रूर देखते रहें ऐसे न्यूज़ चैनल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं आयुष सुनेजा, कैमरामैन हर गोविंद के साथ। और आज एक बार फिर से हम फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत एक ज़रूरतमंद परिवार की सहायता की गई थी। आप सभी को बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस समय पूरे भारतवर्ष में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हर महीने मुफ्त राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ जो भी संभव सहायता उस परिवार को, उस जरूरतमंद परिवार को चाहिए, वो मुहैया कराई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम को एक नारा भी दिया गया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज हम यहाँ पर अनंगपुर गांव में आए हुए हैं एक जरूरतमंद परिवार के पास, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं कुछ महीने पहले भी पहुंचे थे और उनको ये आश्वासन दिया था कि ये जो जरूरत सामग्री है जो आज ये देने आए हैं, ये लगभग हर महीने या जब भी उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये जो राशन सामग्री है, इस किट की ज़रूरत होगी, वो फिर से आएंगे और उस राहत सामग्री को यहाँ पर दे के जाएंगे। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य चौथी बार इस गांव में आए हैं उस परिवार की मदद करने। तो आइए दर्शकों देखते हैं कि क्या जरूरत सामग्री ये उस परिवार के लिए आज लेके आए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, इस समय हम उस परिवार के पास आ गए हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो एक बार फिर से जो राहत सामग्री है, जो रसोई की किट देते हैं हर बार, वो लेके आए हुए हैं। इस परिवार से मैं आपको फिर से मिलवाऊंगा कि इस परिवार की जो पहले की जो दशा थी और अब की जो स्थिति है उसमें क्या बदलाव आया है, कितनी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अब तक इनकी मदद करी है, उस क्या इस परिवार में उसकी खुशहाली आई है, कुछ इन बच्चों का जो बोझ है, जैसे कि हमने देखा था पहले भी कि जो लड़का काम पर जाता था, क्या उसमें कोई सुधार आया है। इससे पहले कि मैं इस किट को आपको बताऊं कि इस किट में क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं, ये एक बार इस परिवार की जो कहानी थी मैं वो दोहराना चाहता हूँ।
पिछले कुछ महीनों में हम यहाँ पर आए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने इस परिवार का पता लगाया था। जानने पे ही पता लगा कि इस परिवार में जो है सिर्फ 5 बच्चे हैं। इनके सर से माँ बाप का साया भी हट चुका है और जो और अन्य रिश्तेदार हैं इनके, चाहे वो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई भी इनकी सहायता नहीं करता है। हालांकि ये बच्चे बताते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं फिलहाल। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन बच्चों को गोद लिया गया और यह आश्वासन दिया गया कि जब तक ये बच्चे खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं, खुद समर्थ नहीं हो जाते हैं, कुछ करने लायक नहीं बन जाते हैं, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको जो रसोई की सामग्री है वो तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ जो अन्य जरूरत का सामान है जो ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मांगते हैं वो भी इनको मुहैया कराया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को जो नारा दिया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, इसी के चलते हमें ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा पिछली बार जब ये आए थे इन बच्चों को बैग भी दिया गया था ताकि ये बच्चे स्कूल जा सकें, इनकी जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसमें बाधा ना बने। हमने देखा था, हमने आपको ऐसे न्यूज़ के माध्यम से दिखाया था कि ये बच्चे कितने खुश थे जब इन्हें बैग मिला था। आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के पास पहुंचे हैं। आइए आपको पहले इस सामग्री से अवगत कराता हूं कि क्या क्या ये चीज़ें इस चौथी किस्त में ये आज देने आए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 5 किलो आलू दिए हैं, 5 किलो प्याज दिए गए हैं, उसके बाद 4 किलो चीनी, 5 किलो चावल और ये 25 किलो यहाँ पे आटा दिया गया है। इसके बाद 2 सूखे दूध के डब्बे दिए गए हैं, एक अचार दिया गया है, यहाँ पे जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर भी यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ बेसन आधी किलो, चाय पत्ती दी गई है, सरफ दिया गया है, चने दिए गए हैं, नमक दिया गया है और दालें, जो भी दाल घर में ज़रूरत होती है, चाहे वो हरी मूंग की दाल है, चाहे वो पीली मूंग की दाल है, वो दी गई हैं। साथ ही साथ चना दाल भी दी गई है। इसके अलावा इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ पे 2 लीटर तेल भी दिया गया है। साथ ही साथ नहाने की व्यवस्था के लिए साबुन दिए गए हैं और कपड़े धोने के लिए भी यहाँ पे साबुन दिए गए हैं। तो जो भी रसोई में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। आप देख सकते हैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी की जो वस्तुएं हैं वो दी गई हैं। जो पहली बार यहाँ पे दिया गया था, जो पहली बार यहाँ पे सामान दिया गया था, वही सामान आज चौथी बार भी, लगभग दूसरी तीसरी चौथी बार भी वही सामान यहाँ पे दिया गया है। तो दर्शकों, एक बार उस परिवार से मिलवाना चाहता हूँ मैं और उस परिवार की जो स्थिति थी उसमें क्या सुधार आया है, आइए इन बच्चों से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज चौथी बार आपको ये सामान दिया गया है, तो जो स्थिति आपकी पहले थी जब तक संत रामपाल जी महाराज से आप नहीं मिले थे, और आज की स्थिति में कोई सुधार आया है? हाँ जी, पहले से तो ठीक है। किस किस चीज़ में आपको फ़ायदा लग रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हर बार आते हैं, आप जब भी बुलाते हैं इन्हें, तो कुछ सुधार आ रहा है? हाँ, खाने पे सुधार आ रहा है और पढ़ाई पे भी। पढ़ाई में सुधार आ रहा है। इन बच्चों को बैग दिए गए थे, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, जाते हैं। अब बच्चे स्कूल जा रहे हो आप? बैग दिए थे इन्होंने, आप बैग लेके जाते हो? और आप काम पे भी जा रहे थे, तो आप काम पे जाते हैं? अब अभी नहीं जाते। अब नहीं जाते? तो दर्शकों, देख सकते हैं आप कि बच्चे खुद बता रहे हैं कि अब इनकी स्थिति में बहुत सुधार आया हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? धन्यवाद हमारी हेल्प करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो बच्चे हैं धन्यवाद कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी हेल्प करी। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आप खुद जान सकते हैं कि जिस परिवार से एक मुखिया का हाथ अट जाए, माँ बाप ही ना हो जिस बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए इस समय को काटना, जहाँ आज पूरी दुनिया त्योहार मना रही होगी, जब ये बाहर निकलेंगे आज, तो जहाँ पे इनके जो पड़ोसी हैं वो बच्चे खेल रहे होंगे, उनके माँ बाप आज उनके लिए चीज़ें ला रहे होंगे और ये इन बच्चों के लिए कोई करने वाला नहीं होगा, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी इनके साथ खड़े हैं और जो चीज़ इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से मांगी, आज वो इनके पास पहुँची हुई है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के चलते इन बच्चों को गोद लिया गया था और लगातार हर महीने वो सामग्री इन तक पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब